सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा प्रणाम। सबसे पहले तो बड़ी दुख की बात है कि इतनी देर से आना हुआ और एरोप्लेन ने इतनी देरी कर दी और आप लोग इतनी उत्कंठा से, इतनी सबूरी के साथ सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम वहां से एक असहाय माँ जो सोच रही थी कि किस तरह से वहां पहुंच जाए, आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि ये दुनिया बदलने के दिन आ ही गए। आपकी उत्कंठा बिल्कुल जाहिर है और आपकी इच्छा यही है कि हम सत्य को प्राप्त करें। सत्य के बारे में एक बात कहनी है कि सत्य जैसा है वैसा ही है। अगर हम चाहें कि उसे हम बदल दें तो उसे बदल नहीं सकते, और अगर हम चाहें कि अपने बुद्धि या मन से कोई एक धारणा बनाकर उसे सत्य कहें तो वो सत्य नहीं हो सकता। तो सत्य क्या है? सत्य एक है कि हम सब आत्मा हैं, हम आत्मा स्वरूप। इतनी यहाँ सुंदरता से आरास की हुई है और इतने दीप जलाए हैं जिन्होंने प्रकाश दिया है, जिससे हम एक दूसरों को देख रहे हैं और जान रहे हैं। पर अगर यहाँ अज्ञान का अंधार हो, अंधियारा छाया हुआ हो और हम उस अज्ञान में खोए हुए हैं, तो एक ही बात जाननी चाहिए कि हम सब प्रकाशमय हो सकते हैं और हमारे अंदर भी दीप जल सकता है, और ये दीप हम बहुत आसानी से प्रज्वलित कर सकते हैं, जला सकते हैं और उसका उजाला सारे संसार में हम फैला सकते हैं। आज तक परमात्मा के नाम पर बड़ी मेहनत की गई है। परमात्मा के विश्वास पर ही हम लोग जुटे रहे हैं। ये बात और किसी देश में नहीं जो हमारे देश में है कि कितनी भी विपत्तियां आई, कितनी भी तकलीफ हुई, तो भी हम सोचते रहे कि एक दिन ऐसा आएगा कि परमात्मा हमें जरूर रास्ता दिखाएगा और हम उस सुवर्ण दिन की राह देखते रहे जहां हम अपने मोक्ष को प्राप्त करें। हमें सिर्फ अपने अज्ञान से मोक्ष मिलना है, और यह अज्ञान हमारे अंदर तरह तरह की चीजों से आ बसा हुआ। जैसे कि बचपन से कोई बात बताई जाती है, चार लोगों से सुनते हैं, या हम किसी एक धर्म में पैदा हो गए तो उस धर्म की बातें जो चल पड़ी वही हमारे लिए विशेष हो जाती है, और वो हर जगह अलग अलग रूप लेकर के ऐसी कुछ विचित्र हो जाती है कि हमारे बच्चे पूछते हैं कि ये सब करने से क्या फायदा हुआ। आप इतना सब कुछ करते हैं लेकिन आप में तो कोई अंतर नहीं हुआ, और कोई आदमी अगर हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, हर जाति का, हर धर्म का आदमी हर प्रकार का पाप कर सकता है, हर तरह का गुनाह कर सकता है। ये कैसे? अगर हम लोग धार्मिक हैं और हमारे अंदर अगर धर्म है तो हमसे गुनाह कैसे होता है? लेकिन हम देखते हैं जो बड़े बड़े संत साधु हो गए, जिनके हमारे सामने इतने उदाहरण हैं कि वो लोग कभी गलत काम नहीं करते और वो गलत लोगों के सामने झुकते भी नहीं थे। आप यहाँ पे औलिया निजामुद्दीन साहब के बारे में जानते हैं
शाह ने कहा था कि अगर तू मेरे सामने झुकेगा नहीं तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। वो झुके नहीं, उनका मैं एक परमात्मा के सामने झुकता हूँ। और आप आगे भी जानते हैं कि उसके बाद उसी शाह की ही गर्दन उड़ गई।